बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी का पहले मामला तो तय हो चुका था, लेकिन आज चैंपियंस ट्रॉफ़ी के शेड्यूल के हवाले से भी खबर सामने आई है कि 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ होगा और इसका पहला मैच नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। चूँकि टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू हो रहा है, इसलिए 6 दिन का सपोर्ट पीरियड रखा गया है, जो टीमों की आमद का सिलसिला शुरू होगा और टीमें प्रैक्टिस वगैरह करेंगी ताकि अपने आप को मौसमी हालात से, कंडीशन से हम आहंग कर सकें। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत का जो क्रंच मुकाबला है उसकी तारीख 23 फरवरी तय की गई है, लेकिन अभी तक न्यूट्रल वेन्यू का फैसला नहीं हुआ। लोग यही कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू जो है मोस्ट प्रोबेबली वो दुबई होगा, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और भारत दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में सफ़े अव्वल की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड चैंपियन है 50 ओवर्स का, ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। तो ये 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी और अभी कंप्लीट शेड्यूल आ जाएगा। हम आपको कंप्लीट शेड्यूल से भी आगाह करेंगे कि पाकिस्तान के 3 मैच, पाकिस्तान जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। तो जब ग्रुप्स का फैसला होगा तो हम आपको बताएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत अरसे तक एक जिसे कहना चाहिए कि ऐसी कैफियत तारी रही कि होगी चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, पाकिस्तान और भारत का मैच कहाँ होगा, क्या भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें, और इन तमाम चीज़ों पर हम आज के प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे। दूसरे कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमें सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान सीरीज़ पहले ही जीत चुका है। पाकिस्तान ने पाल का खेला गया पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 7 विकेटों से जीता था, जबकि जो दूसरा मैच परसों खेला गया उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 81 रन के वाज़ेह फ़र्क से कामयाबी हासिल की। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यकीनन पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो 19 फरवरी से शुरू हो रही है, लेकिन उससे कबल एक 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट भी पाकिस्तान में शेड्यूल है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे इस प्रोग्राम में, और एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर की राय भी शामिल करेंगे। अब देखते हैं, कल ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा, और साउथ अफ्रीका ने जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को वो आजमा रहा है, अपने उसके मेन फास्ट बॉलर कागिसो और रबादा वो नहीं खेले दूसरा वनडे। उसके अलावा एनगीडी जो है वो ज़ख्मी है, आंद्रे नोखिया ज़ख्मी है, कैशव महाराज जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो ज़ख्मी है। तो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है वो बज़ाहिर इतनी तजुर्बाकार नहीं है। उन्होंने एम्पाका को जो 18 साल फास्ट बॉलर हैं उनको अपनी टीम में खिलाया पाल के वनडे में। उसके अलावा मार्को यैनसन जो तजुर्बाकार बॉलर हैं वो खेले, लेकिन उनकी बॉलिंग में इतना दमखम नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से हम बात करेंगे, और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस, T20 और टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और पाकिस्तान के क्वालिफाइड क्रिकेट कोचेज़ में इनका शुमार होता है, और डबल MA भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में वही है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन। हम बात करते हैं अब्दुल रऊफ से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल। कैसे देखते हैं अब्दुल रऊफ, आज तो अब से कुछ देर पहले चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई कि पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को होगा, अभी वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया। सबसे पहले तो आप बताइए कि जो अब तो 2 महीने से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन बहरहाल मामला तय हो गया। आप क्या समझते हैं किसकी जीत है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, भारत क्लेम कर रहा है हमारी जीत है, कुछ लोग कह रहे हैं ये क्रिकेट की जीत है। आपकी क्या राय है? इकबाल भाई देखिए, बेसिक मेरा क्वेश्चन तो एज ए क्रिकेट स्पेक्टेटर और एज ए स्टूडेंट यही है कि आपने 2014 में इंडिया को बिग 3 के लिए वोट दिया था। आपने पहल की है, आपने इंडिया को वोट देके उनको फेवर दिया, उनको सुपर पावर क्रिकेट का बता दिया, मगर बदले में आपको क्या मिला? जो आपके 6 बायलैटरल सीरीज MOU साइन हुआ था, उसमें से एक सीरीज भी कंडक्ट नहीं हुई है। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक सीरीज भी नहीं खेली, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में मामला लेकर गया, मगर वहां भी पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट इनका
था नहीं है। जो भी बातें हुई थी वर्बली उनके आपस में बातें हुई थी, और वर्बली मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी भी दूसरे बोर्ड के साथ इस तरह बातें करनी चाहिए। उसके बाद भी आप देखें कि पाकिस्तान ने 2016 में शायद अफरीदी की क़यादत में इंडिया टीम भेजी। 2023 का जो एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था, उसको इंडिया की ख्वाहिश पे पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में शिफ्ट करके खेला। उसमें भी पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2023 में भी अपनी टीम दोबारा वहां पर भेज दी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अब 4 दफा तो पाकिस्तान उधर जा चुका था। अब डेफिनेट जो एज ए क्रिकेट जो मैं जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था। तो ये पाकिस्तान की सक्सेस होती है अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करती। मगर आप देखें कि उन्होंने इंतहाई हठधर्मी का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। एक लेम एक्सक्यूज उन्होंने बनाया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के या फलाने इशू, हालांकि दुनिया की किसी टीम को यहाँ पर सिक्योरिटी के किसी तरह के कोई कंसर्न फेस नहीं करने पड़े। और आप देखें कि उन्होंने उसी अपनी हठधर्मी को बरकरार रखते हुए अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको हाईजैक किया, उसके मेंबर्स को हाईजैक किया और अपने उन्होंने मैचेस सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में शिफ्ट करवा दिए। तो देखें कि अब इसमें पाकिस्तान, अब एक चीज मुझे जिसका जो समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अब साइन किया कि आगे जो 2027 तक जो सीरीज होंगी इंडिया में, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के बाहर खेलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशंस आपस में बिल्ड हो जाते हैं, बर्फ पिघल जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का टूर करते हैं और इंडिया ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान का नुकसान करके दुबई में खेलता है और पाकिस्तान को पाकिस्तान की गवर्नमेंट फोर्स करती है क्रिकेट बोर्ड को कि आप अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो जाकर इंडिया में अगला वर्ल्ड कप खेले, तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे। लेकिन एक जो और चीज है अब्दुल के 2024 से 2027 तक जो आईसीसी का प्रेस रिलीज आया कि उसमें हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा, भारत पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। लेकिन कौन सा, उसमें तो एक ही टूर्नामेंट है ना, चैंपियंस ट्रॉफी है 2026 की, सॉरी जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, एक ही तो टूर्नामेंट है। और उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या अगर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो क्या वो कोलंबो में होंगे, क्योंकि चले इस पे तो भारत एग्री हो गया है कि कोलंबो में मैच हाइब्रिड मॉडल पे हो जाएगा क्योंकि 2 होस्ट हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। तो आप नहीं समझते कि आइंदा आने वाले दिनों में जब तक कोई एक तहरीरी मुआहिदा नहीं होता तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि भारत तो हमेशा पाकिस्तान को डिच करता चला आया है। बिल्कुल, आप देखें मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उनका सिर्फ एक मकसद है कि वो पाकिस्तान के वो सैबोताज करना चाह रहे हैं। जो भी मामला है स्पोर्ट्स के, वो पाकिस्तान के ग्राउंड को वीरान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इस किस्म का इवेंट ना, और ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इस पॉलिसी पे पिछले 10 साल से वो अमल पैरा है। और पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के इवेंट हुए हैं, नेगेटिव इवेंट, उन सब में इंडियन इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो कैसे चाहेंगे कि पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद रहे? अब वो एक शातिराना चाल ये खेलेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे अपने मैचेस पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करवा लिए और 2026 के एंड तक देखेंगे वो 1-2 अपना जो वजारत खारजा है जो उसको पाकिस्तान के टूर पे भेजेंगे तो थोड़े से मामलात बेहतर करेंगे, पाकिस्तान को एक होप देंगे और पाकिस्तान फिर अपनी टीम वहां पर इंडिया में 2026 के वर्ल्ड कप खेलने के लिए सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो भेज देगा। हाँ। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि रिटन एग्रीमेंट इनमें होना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, पॉलिटिकली इनमें आपस में कुछ अच्छाई आती है, कोई बर्फ पिघलती है, तो फिर भी पाकिस्तान वहां पर जाकर मैच नहीं खेलेगा। 2026 में पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे। ये मेरा ख्याल है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट हर सूरत में होना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब किया था इस्लामाबाद में। अब से चंद रोज कबल तो उन्होंने कहा था कि हमें तहरीरी मुआहदे का इंतजार है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब नेशनल स्टेडियम कराची के तामीराती काम का जायजा लेंगे और पहले वो लाहौर का जायजा ले चुके हैं। तो आप समझते हैं इसमें पाकिस्तान ने क्या पाया, क्या खोया? आपकी क्या राय अब्दुल रऊफ? देखिए वो पाकिस्तान उसी जगह पे खड़े हैं। देखिए इकबाल भाई, हमें तो पहले ही अंडरस्टैंडिंग थी कि इन्होंने पाकिस्तान अपनी टीम नहीं भेजनी, तो उन्होंने नहीं भेजी। हमारा जो स्टांस था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, हम ये सुन रहे थे कि इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फोर्स करेगा और जो उसके मेंबर्स हैं, वोटिंग मेंबर्स हैं, उनको भी फोर्स करेगा कि वो इंडिया को कहें कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे, क्योंकि जो पावरफुल जितनी भी टीम्स हैं, श्रीलंका,
ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, न्यूजीलैंड है या बाकी साउथ अफ्रीका, वो सारे अपने 2-2 टूर्स पाकिस्तान के कर चुके हैं। यहाँ पर बड़े सक्सेसफुली अपने जो इवेंट्स है वो कंडक्ट करवा के वापस जा चुके हैं। तो इसमें उनको फोर्स करना चाहिए था। ये सक्सेस होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अगर पाकिस्तान वहां पर अपनी स्ट्रांगली लॉबी करता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और इंडिया को वो मजबूर करते कि क्योंकि इंडिया जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है वो कोई ऐसी अथॉरिटी या गवर्निंग बॉडी नहीं है जिस तरह फीफा है या बाकी के, वो किसी को वो एक कह देगा कि भाई आपने वो जाके करना है, कि वहां पर तो आपके मेंबर है जिन्होंने वोटिंग करनी होती है। तो वोट में अगर आपका पलड़ा भारी होता, आपकी अच्छी लॉबिंग होती, तो वो इंडिया को फोर्स कर सकते थे कि भाई सारी टीमें यहाँ पर जा चुकी हैं, पाकिस्तान भी इंडिया में 3 दफा जाकर मैचेस खेल चुका, तो आप भी जाकर पाकिस्तान का टूर करें। उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इतनी कामयाबी नहीं है। ठीक है अब्दुल रऊफ, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अब्दुल रऊफ से बात करेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के हवाले से कि हारिस रऊफ खासे महंगे साबित हुए, नसीम शाह थोड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी दोबारा अपने रिदम में नजर आए हैं। मोहम्मद हसनैन को क्या एक क्रिकेट की बस के तनहा मुसाफिर की तरह सयाह की हैसियत से ले जाया गया है, उसको खिला नहीं रहे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इनसे फास्ट बॉलिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब्दुल रऊफ, आपने देखा हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में बुझे नजर आए, एक्सपेंसिव नजर आए, तेज गेंदे की। आप क्या समझते हैं, तीसरे वनडे में हसनैन को मौका मिलना चाहिए या नहीं? देखो मेरा ख्याल है ये अगर आप साथ लेकर गए हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल कि कोई एक इतना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये उस काइंड के बॉलर तो नहीं है कि जिस सारे मैचेस में और हर तरह के फॉर्मेट्स में ये अपनी एबिलिटीज को प्रूव करते हैं। क्योंकि ये होता है कि 1 या 2 मैचेस आते हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, मगर उसके बाद 3-4 मैचेस में इनका फेलियर हो जाता है। आप देखें कि इसी फास्ट बॉलिंग अटैक है जिसकी वजह से हम टेस्ट क्रिकेट में सफर करते रहे, और जितने भी ये टूरिंग टीम्स हमारे कंट्री में आती रही हैं उनके खिलाफ हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है बिल्कुल गैर मौसर है और किसी भी किस्म का कोई भी इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहा है। उससे पहले एक मेजर इवेंट हुआ जो इंडिया में आपका वर्ल्ड कप हुआ है 50 ओवर्स का, उसमें भी आप देखें कि जो हमारे फास्ट बॉलर थे इनमें से मेजोरिटी तो अनफिट थी और जो खेल रहे थे वो अपना कोटा भी पूरा नहीं कर रहे थे। फिर उससे पहले एशिया कप में भी इसी तरह से हुआ, उसमें भी हमें सफर करना पड़ा। तो ये चीज देखनी पड़ेगी क्योंकि हमें इनकी रिप्लेसमेंट तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप रिप्लेसमेंट इनकी तैयार नहीं करेंगे आपके पास कंपटीशन नहीं आएगा, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज अब्दुल रऊफ कता कलामी, हसनैन ने चैंपियंस कप में जो फैसलाबाद में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको इन और आउट कर रहे हैं। खिलाड़ी को अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप भी फास्ट बॉलर हैं, तो आप नहीं समझते फिर उसका एतमाद खत्म हो जाता है? बिल्कुल होता है, और ये बड़ा राइट टाइम होता है कि कोई भी अगर प्लेयर है वो डिलीवर कर रहा है, वो बैट्समैन है या बॉलर है, तो उसको उसी टाइम पे चांस देना चाहिए जब वो इन्फॉर्म हो, जब वो उसके अगर बैट्समैन है तो उसके बैट पे बॉल आ रही है, अगर बॉलर है तो वो अच्छी जगह पे बॉल पिच कर रहा है। तो जब उसका टाइम गुजर जाता है तो फिर उसको हम चांस देना शुरू कर देते हैं। आप देखें कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिलेक्शन पैनल में भी रहे हैं, कमेंट्री में बैठे रहे हैं और एक्सपर्ट भी हैं और वो साबका क्रिकेटर्स हैं, इनका एक टोला है, वो आपस में इस तरह की डिस्कशन करता है कि जो हमारे जो यंगस्टर्स आते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर, उनके खिलाफ वो लॉबिंग करते हैं। उनकी आपने बातें सुनी होंगी कि वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, 1 या 2 या 3 फेलियर जब वो अपने कदम जमा रहे होते हैं तो उनके बारे में ये नेगेटिव बातें पाकिस्तान के मीडिया में और हर तरफ फैला देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को वहां पर अप्रोच करवाना होता है, उनको फिट करवाना होता है। तो आप देखें कि एक तरफ तो ये 20-20, 25-25 इनिंग का फेलियर होता है, जो इनके फेवरेट्स होते हैं उनको फिर कंसिस्टेंट चांसेस वगैरह दिए जाते हैं। अगर जब कोई नया यंगस्टर कामरान गुलाम या जिस तरह साहिबजादा फरहान है या साइम अयूब है या स्नैन है, कोई भी आता है, उसको 1 या 2 चांसेस के बाद उसके खिलाफ ये लॉबिंग करना शुरू हो जाते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, वो ये इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर सकता। भाई अगर आप उनको चांसेस देंगे, उनको कदम जमाने का मौका देंगे, जिस तरह आपको चांसेस 20-20 मिले, अगर उनको भी 10 चांसेस मिलेंगे तो फिर वो इंटरनेशनल में परफॉर्म करेंगे। इस तरह उनके खिलाफ लॉबिंग नहीं करनी चाहिए। अब आप साइम अयूब की मिसाल ले लें, शुरू में वो नाकाम रहा, कहा वो ओपनर था, उसको चौथे, तीसरे, 5वें नंबर पर खिलाया कैरियर के इब्तिदाई दिनों में, और उसके बाद एक लॉबी ने ये कहना शुरू कर दिया कि साइम अयूब इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, मार के आउट हो जाता है, इसको बाहर कर दें।
लेकिन फिर उसने क्या परफॉर्मेंस दी, जिम्बाब्वे में 100 किए, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग की, और फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका में उसने T20 में अच्छी बैटिंग की, फिर 100 किए उन्होंने पाल में। तो आप नहीं समझते कि साइम अयूब पर जो लोग तनकीद कर रहे थे, अब उन्हें खुद अपने आप का जायजा लेना चाहिए? बिल्कुल इकबाल भाई, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त निशानदेही की है। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सुन रहे हैं या कोई और भी आएंगे, तो उनको ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये जो टोले आते हैं, ये लॉबिंग करते हैं, ये जो उनका ताल्लुक एक ही शहर से, एक ही ग्रुप से होता है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर करें। आप देखें कि एक ही उन्होंने कंपनी के साथ साइनिंग की होती है, वो 25-26 प्लेयर्स एक ही कंपनी के पाकिस्तान टीम में होते हैं, वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, वही सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर बन जाते हैं, वही आगे कोचिंग स्टाफ में आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का डिजास्टर है। चेयरमैन को क्रिकेट का पता नहीं होता, और उनकी जो नाफियत है क्रिकेट की मैटर से, उसका फायदा ये लोग उठाते हैं, ये ग्रुपिंग करते हैं। और जो आपके हाईली यंगस्टर्स होते हैं, साइम अयूब जैसे, कामरान गुलाम जैसे और बाकी होते हैं, वो फिर सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे नुकसान किसका होता है? पाकिस्तान का नुकसान होता है। ठीक है अब्दुल रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जब भी हम जहमत देते हैं आप हमें ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान में टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ खुलकर बात कर रहे थे कि वो लोग जो लॉबिंग करते हैं और यंगस्टर्स के खिलाफ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को प्रमोट करते हैं, उनकी वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है GS विवेक ने, ABN न्यूज़ के और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत में, और माजी में भी मुख्तलिफ इदारों के लिए काम कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जी GS विवेक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लेजर सर। आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं इनकी। जी, ये आज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई है, आपके पास भी पहुंची होगी, कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग मैच है वो 19 फरवरी को कराची में होगा। 6 दिन का सपोर्ट इन्होंने टाइम दिया है कि टीमें आए और वो प्रैक्टिस वगैरह करें। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच विवेक वो 23 फरवरी को शेड्यूल किया गया है, लेकिन अभी तक वेन्यू का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आपके पास क्या खबरें? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। दुबई में हम लोगों को बात हुई है कि दुबई में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और उसके बाद भारत की जो 3 मैचेस हैं, पहला मैच भारत का बांग्लादेश से है, दूसरा मैच भारत का पाकिस्तान से है, और तीसरा मैच भारत का जो आखिरी लीग मैच है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो 23 फरवरी को फिलहाल जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके हिसाब से 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का जो बड़ा मुकाबला है वो खेला जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि वो मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। अच्छा। और इसी के यहाँ पर सब जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं। बस ये कहा गया है कि आज किसी भी वक्त शाम तक आ जाएगा, अगले 1-8 घंटे में उम्मीद है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, हमें भी यहाँ पर पता है कि ये बस अब एक फॉर्मेलिटी है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि वो जो रोड ब्लॉक्स क्लियर होने थे न्यूट्रल वेन्यू को लेकर, वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी कि पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, हाँ। लेकिन काफी हद तक जो है वो रोड ब्लॉक्स क्लियर हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू को लेकर। जो रोड ब्लॉक था, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल बस एक फॉर्मेलिटी रह गया। अच्छा, आपके पास क्या इत्तला है? जो ICC ने प्रेस रिलीज जारी किया था, देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा था कि होस्ट कंट्री जो है वो डिसाइड करेगा न्यूट्रल वेन्यू का। जैसे जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत जाएगा, T20 वर्ल्ड कप खेलने 2026 का, तो उस वक्त भारत डिसाइड करेगा। यहाँ पाकिस्तान चूंकि होस्ट कंट्री है तो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये खबरें भी आ रही थी विवेक कि शायद श्रीलंका में, कोलंबो में मैच हो पाकिस्तान इंडिया का। तो ये चीजें अब बिल्कुल दम तोड़ गई हैं, क्योंकि ICC फिर न्यूट्रल वेन्यू के अनाउंसमेंट में इतनी ताखीर क्यों कर रहा है, इतना डिले क्यों कर रहा है? ये बात तो सही है कि होस्ट कंट्री जो है वो फैसला लेता है, और लॉजिस्टिकली जो है दुबई बहुत ज्यादा आसानी होगी पाकिस्तान के नजरिए से, क्योंकि दोनों कंट्री, पाकिस्तान को दुबई खेल के फिर वापस पाकिस्तान जाना है। श्रीलंका काफी एक लंबा हो जाएगा फिर भी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खुद मोहसिन नकवी साहब ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करी है। एक ऑफिशियल रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए उनकी रेडीनेस का, जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं। जो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो रेडीनेस का जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भारत पाकिस्तान का चैंपियन का मुकाबला दुबई में, और
जो इंडिया श्रीलंका को होस्ट है T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान का लीग का मुकाबला होना है वो कोलंबो में खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है विवेक, कता कलामी होती है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, तो क्या वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे? कोई तहरीरी कोई चीज लिख कर दी गई है रिटर्न में कोई चीज? देखिए, ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। सेमीफाइनल तक भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो ब्रॉडकास्टर की तरफ से बहुत क्लियर तरीके से मैसेज जा चुका है बीसीसीआई की तरफ कि और आईसीसी को भी कि फाइनल अगर होगा T20 वर्ल्ड कप का तो वो इंडिया में ही खेला जाएगा, उसके अलावा वो कहीं और खेल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। लेकिन जहां तक कोशिश ये हो रही है कि जितना हो सके पाकिस्तान अपने मैचेस तो सारे लीग के मैचेस बाहर ही खेलेगा, श्रीलंका में ही खेलेगा, लेकिन एक सेमीफाइनल तक की भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई करे तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करे, एक इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो एक बहुत बड़ा दोबारा एक डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के तरफ से बहुत क्लियर मैसेज जा चुका है और बीसीसीआई ने भी आईसीसी को कुछ चीज में रिटर्न में नहीं दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है अभी। हाँ, लेकिन आईसीसी ने फिर प्रेस रिलीज कैसे जारी कर दिया? जब तक दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स का कंसेंट नहीं होगा तो आईसीसी ने कैसे जारी कर दिया? विवेक, आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आप समझते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी तो अब इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी गई गुजरी हो गई है? आप देखिए भाई, बेसिकली क्या होता है कि ग्रे एरिया है ये। व्हाट इज नॉट रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा। कभी कभार आप जानबूझ के कोई चीज ओमिट कर देते हो ताकि पूरा पिक्चर ना दिखाए। तो मेरे हिसाब से जो प्रेस रिलीज आईसीसी ने जारी किया है वो पूरी पिक्चर उन्होंने पेश नहीं करी है। जितना अभी सब लोगों के जहन में है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी पिक्चर उन्होंने रिलीज करी है, पूरी डिटेल्स में नहीं दिया। आई थिंक द डेविल इज इन द डिटेल्स, और वो पूरा डिटेल आईसीसी ने अभी जारी नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट था आईसीसी के लिए कि अभी का जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो कि हो चुका है। जो उनके इमीडिएट डिमांड्स थे पीसीबी के वो काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं। अगर वो और डिटेल में लेके जाते तो शायद थोड़ी दिक्कत होती। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये मैटर सॉर्ट हो चुका है, लेकिन पूरी पिक्चर अभी तक आईसीसी ने क्लियर नहीं किया है। और मेरे ख्याल से बाद में जब ये पिक्चर रिलीज होगा पूरा का पूरा दिखाया जाएगा कि क्या ऑप्शंस हैं। आई थिंक अगर पाकिस्तान, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ा अगर वाली बात है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए तो मैं आज आपको पक्का ये यकीन से कह सकता हूं कि भारत कि पाकिस्तान को फिर फाइनल इंडिया में आके ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि फाइनल इंडिया में ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनका वहीं से बनता है। नहीं तो आईसीसी को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कट लेना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी मेंबर बोर्ड तैयार नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछूं, मौके का फायदा उठाऊं, आप बड़े वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में यह भी लिखा है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर कोई ट्राई सीरीज होती है तो क्या इंडिया तैयार हो जाएगा ट्राई सीरीज के लिए? और आईसीसी कौन होता है जो उनको कहे कि आप ट्राई सीरीज के लिए? या तो कोई आपस में बायलैटरल दोनों ममालिक डिसाइड करें। आप समझते हैं ट्राई सीरीज हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा है कि एक एशियन कंट्री को ले सकते हैं और इसके अलावा एक एसोसिएट कंट्री को लेकर क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी करा सकते हैं? इकबाल भाई, जैसे मैंने कहा ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स, आईसीसी का कोई रोल नहीं है। जो पूरा एफटीपी का कैलेंडर बनता है आईसीसी का वो भी बिटवीन द टू कंट्रीज एग्रीमेंट पे होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो बायलैटरल एफटीपी में जब पहली बार आईसीसी डिसाइड करता था तब इंडिया पाकिस्तान बाय रोटेशन रखता था, जो हुआ नहीं। जो मामला कोर्ट तक गया, उसके बाद ये क्लियर किया गया आईसीसी की तरफ से कि जो भी कैलेंडर होगा वो दो देश आपस में तय करेंगे और मिनिमम टेस्ट हर एक को इतना खेलना होगा। तो उसके हिसाब से कैलेंडर बनता था। तो अब आईसीसी का कोई रोल नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने अपने आप में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि वो कोई भी ऑफशोर वेन्यू पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दूसरा रेजोल्यूशन ये लिया है कि वो बायलैटरल खेलेंगे और वो ट्राई सीरीज नहीं खेलेंगे। तो भारत ने कोई भी ट्राई सीरीज मेरे ख्याल से 2010 के बाद से कोई ट्राई सीरीज नहीं खेली है। ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ट्राई सीरीज खेला था, उसके बाद से इंडिया ट्राई सीरीज नहीं खेलता है। ये इनका पॉलिसी मैटर है। तो इसी हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई ट्राई सीरीज होगी और ना ही आईसीसी ये चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन ये था जो खासतौर पे पीसीबी की तरफ से ये था कि इंडिया पाकिस्तान एक कैश काउ है
आईसीसी के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो इसीलिए आईसीसी सबसे ज्यादा उस पर पैसा बनाती है। तो इसी तरफ से उन्होंने ये कहा था कि आईसीसी को कोई एतराज नहीं है, ये जानते हुए कि बीसीसीआई की पॉलिसी है कि वो कभी ट्राई नेशन खेलेंगे नहीं। तो इस हिसाब से लाइक ऐसा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस प्रेस रिलीज को अगर आप देखें पढ़ें तो द डेविल इज इन द डिटेल्स। कुछ चीजें हैं जो पूरी तरीके से बताई नहीं गई हैं, कुछ चीजें हैं जो उन्होंने मान ली है, जिसपे उनको माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की अपनी खुद की पॉलिसीज हैं। सही। विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं और आपने बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच जीएस विवेक, जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एबीएन न्यूज़ इंडिया से उनका ताल्लुक है, वो हमसे बात कर रहे थे और सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रख रहे थे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत के जीएस विवेक से, जिन्होंने बड़ी बातें की और उन्होंने बताया कि जो आईसीसी का प्रेस रिलीज आया है उसमें अभी फिल्म बाकी है। उन्होंने कहा बहुत ग्रे एरियाज भी हैं और उसके हवाले से अब क्या फैसला होता है, लेकिन आज ये बात तो क्लियर हो गई है कि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज होगा। कराची में इसका पहला मैच खेला जाएगा और फिर इसका फाइनल जो है 9 मार्च को खेला जाना है। अगर भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो उस सूरत में फिर भारत जो है वो दुबई में फाइनल खेलेगा। और विवेक बता रहे थे कि फाइनल के हवाले से ये बात तय हो चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंफर्मेशन का इंतजार है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानिब से, दुबई क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, और जब वो कंफर्मेशन आ जाएगी तो ऐलान हो जाएगा। अभी तो उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू, लेकिन वो न्यूट्रल वेन्यू यकीनी तौर पर जो है वो होगा दुबई। तो दुबई में पाकिस्तान की टीम 2009 से पाकिस्तान जो है वो वहां खेलता रहा है। पाकिस्तान वहां की कंडीशन से हम-आहंग है, क्योंकि जब 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम के बाहर जो अटैक हुआ था, उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गई थी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपने तमाम मैचेस जो थे वो मुत्तहिदा अरब अमारात में जाकर खेलने पड़े, शारजा में, दुबई में और अबू धाबी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को एडवांटेज तो हासिल होगा दुबई में जो मैच होगा, क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान ने जो T20 एक एशिया कप का जो मैच था जिसमें रिजवान और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी बाबर आजम ने, वो मैच भी पाकिस्तान ने दुबई में भारत के खिलाफ खेला था और जीता था। तो अब देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो इस वक्त T20 की वर्ल्ड चैंपियन है, वनडे की वो फाइनलिस्ट टीम है, वो किस तरह परफॉर्म करती है। वनडे की वर्ल्ड चैंपियन तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो अब भारत किस तरह से परफॉर्म करता है ये भी देखना होगा। दुबई में मैचेस होंगे और दुबई में अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दुबई में चूंकि एक्सपेट्रिएट्स बड़ी तादाद में वहाँ मुकीम है, जिनमें सबसे बड़ी तादाद तो बाशिंदों की है, उनके अलावा पाकिस्तानी बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद है, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं। तो जब PSL शुरू हुई थी 2016 में, तो PSL के मैचेस भी जो थे वो दुबई में और शारजा में हुए थे और बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट ने मैदानों का रुख किया था। और इस मरतबा भी तवक्को यही है कि जो पाकिस्तान का मैच है 23 फरवरी को भारत से, वो जैम पैक्ड होगा और शायकीन क्रिकेट को इंतजार है। आपको याद है कि इससे पहले जब पाकिस्तान का एक मैच न्यूयॉर्क में हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का, तो उस मैच में पाकिस्तान को भारत ने शिकस्त दी थी और पाकिस्तान फतह के नजदीक आकर भी फतह से दूर हो गया था। अब यह मौका होगा पाकिस्तान के लिए कि 23 फरवरी को पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा। वेन्यू का ऐलान आइंदा चंद घंटों में हो जाएगा और पूरा शेड्यूल भी आ जाएगा, लेकिन ओपनिंग मैच का शेड्यूल आ चुका है कि ओपनिंग मैच को की मेजबानी कराची को हासिल होगी और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड ओपनिंग मैच होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।